गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को कम करने में या निम्न वोल्टेज को ज़्यादा करने में प्रयोग किया जाता है, और यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बच्चों, जो कंस्ट्रक्शन है, मैं आइए चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो फिगर है, इस फिगर को आप समझेंगे। इसके जो ट्रांसफार्मर में एक लोहे की पटलित करोड़ होती है, लोहे की पटलित करोड़ होती है। ठीक है, लोहे की पटलित करोड़ है ये, पटलित करोड़ लोहे की, और इस पर जो है लोहे की पटलित करोड़ होती है। इस पर जो है दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, जिसपे जो है दो कुंडली, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और दूसरी है आपकी पटलित कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस से जोड़ा जाता है, एसी मेंस। ठीक है, और प्राथमिक कुंडली में दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। प्राथमिक जो कुंडली होती है, इसमें जो फेरों की संख्या होती है वो कम होती है, और जो द्वितीय कुंडली है इसमें जो है फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ये हो गया सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली, ये है प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को एसी मेन से और द्वितीय कुंडली को बाह्य परिपथ से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, लोहे की जो पटलित करोड़ है, लोहे की पटलित करोड़ पर दो कुंडलियां, जिनमें जो है अलग अलग फेरे होते हैं। ठीक है, लेकिन अन्योन्य प्रेरणा से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ा जाता है। प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस से और द्वितीय कुंडली को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, बाह्य परिपथ। ठीक है, अब बच्चों, ये हो गया आपकी एक कंस्ट्रक्शन हो गई, इसकी रचना। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के में एक लोहे की पटलित करोड़ होती है, जिस पर दो कुंडलियां होती हैं, जिसमें फेरों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उनसे जुड़ी होती है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण से आपस में जुड़ी होती हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा। और प्राथमिक कुंडली को हम किससे जोड़ देते हैं, एसी मेन से जोड़ देते हैं, द्वितीय कुंडली को हम वायु परिपथ से जोड़ देते हैं।
अब दो प्रकार के हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर आपका जो है उसको बोलेंगे, पहला ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या क्या होती है? कम। ठीक है, ठीक है, ये लोहे की रॉड होती है। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसके प्राथमिक, इसके जो इसमें जो है इसको बोलेंगे एनपी और ये बोलेंगे एनएस। ठीक है, ये आपका ये फेरा हो जाएगा एनएस और ये हो जाएगा एनपी। प्राथमिक फेरों में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? कम, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा। तो इसको हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है, इसमें जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये एनपी है, फेरों की संख्या ज्यादा, और ये जो है लोहे की रोड है, और दूसरा जो होता है इसमें फेरों की संख्या कम होता है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है जिसमें उच्च, जो क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये एनएस है, इसमें फेरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ये डिफरेंस होता है। अब किस तरीके से काम करता है ट्रांसफार्मर, किस तरीके से काम करता है, आइए देखते हैं। कि जब ट्रांसफार्मर को की प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस से जोड़ा जाता है, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस से जोड़ा, तो एसी मेंस से जोड़ने पर प्राथमिक कुंडली में निरंतर प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसमें समय के साथ दिशा और परिणाम में परिवर्तन आता है। द करंट व्हिच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। तो प्राथमिक कुंडली में निरंतर परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में क्या होता है? वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है, और वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन होने के कारण जो द्वितीय कुंडली में वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? एनपी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में जो द्वितीय कुंडली में जो ये हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में ईपी बराबर, इसका मतलब ईपी का मतलब है जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, कि जब प्राथमिक कुंडली में निरंतर प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन किया तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और वो वैद्युत वाहक बल है ईपी बराबर d∅/dt। समझ में आ रहा है? और क्लियर हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका, माना इसमें फेरों की संख्या क्या है? इसमें फेरों की संख्या आपकी प्राथमिक कुंडली में एनपी है। क्लियर। दूसरा जो है उसी प्रकार से सेकेंडरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल में जो परिवर्तन हुआ, ये हो जाएगा वैद्युत वाहक बल एनएस ΔΦ/ΔT। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो वैद्युत वाहक बल ES/EP बराबर ठीक है, माना सपोज ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। जब प्राथमिक कुंडली में
प्रत्यावर्ती धारा में निरंतर परिवर्तन हो रहा था, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था जिसकी दिशा जो है मुख्य धारा के विपरीत में है। तो ये माइनस में है, ये भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो समीकरण 2 में एक का भाग देंगे तो ये हो जाएगा NS d∅ बटे dt अपॉन NP d∅ बटे dt। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा NS बटे NP। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें देखिएगा कि जब प्राथमिक कुंडली में मानक प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है और नगण्य होने पर इस प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या है, इस प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल EP। ठीक है, तो उसके कारण जो है ठीक है, प्राथमिक कुंडली को में जो विद्युत वाहक और इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगी, माना VP। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा प्राथमिक कुंडली का, VP। इसी प्रकार से सेकेंडरी कुंडली जो है हम किससे जोड़ते हैं, बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। ठीक है, या परिपथ यदि हमारा खुला हो जाएगा, यदि हम बाह्य परिपथ को क्या रखते हैं, कुंडली का खुला रखते हैं, मतलब ये वाला जो परिपथ है इसको हम क्या करते हैं, खुला रखते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये वोल्टेज हो जाएगी आपकी, ये वोल्टेज हो जाएगी VP। तो आप कह सकते हैं ES बटे EP विद्युत वाहक बल सेकंड बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP। हम कह सकते हैं NS बटे NP। तो ये हमारे जो है ये रिलेशन निकल गया, समझ में आ रहा है। अब बच्चों हमने देखना है, हमें दूसरी कंडीशन क्या देखनी है कि ये किसके, NS बटे NP, इसको हम लिखते हैं सब बराबर किसके, R के, स्मॉल r। इसको कहते हैं परिणमन अनुपात। ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r क्या है, परिणमन अनुपात है, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल सेकेंडरी है, ये सेकेंड कुंडली का विद्युत वाहक बल अपॉन फर्स्ट कुंडली का विद्युत वाहक बल, सेकेंड कुंडली का वोल्टेज बटे फर्स्ट कुंडली का वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा NS बटे NP बराबर किसके, R के। ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं, यदि हम देखते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में IS और IP धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली में IS धारा और सेकेंडरी कुंडली में IP धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होने पर क्या होता है, प्रवाहित होने पर इनमें माना सपोज शक्तिशाई क्या है, शून्य है, शक्तिशाई शून्य है। तो शक्तिशाई शून्य है तो इनकी जो शक्ति हो जाएगी किसके अनुसार, P बराबर V आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक कुंडली का सामर्थ्य बटे द्वितीय कुंडली का प्राथमिक कुंडली की शक्ति बटे द्वितीय कुंडली की शक्ति। ठीक है, तो ये प्राथमिक कुंडली की शक्ति P बराबर VI होता है। तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज VP IP बराबर VS क्या हो जाएगा, IS। अब चूंकि आप जानते हैं VS बटे VP बराबर हो जाएगा IP बटे IS। ठीक है, हम इसके अनुसार VS बटे VP, अब इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं VS बटे VP का, तो ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल सेकेंडरी का बटे विद्युत वाहक बल प्राथमिक का, VS बटे VP को लग दिया हमने IP बटे IS
बराबर ये हो जाएगा NS बटे NP बराबर R परिणामक अनुपात। बच्चों इस अनुपात से हम समझते हैं, इस अनुपात से हम समझते हैं कि देखिए हम अब किस तरीके से बताते हैं। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ऊंचाई ट्रांसफार्मर यदि NS इज ग्रेटर, यदि R इज ग्रेटर देन 1, यदि R का मान परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान यदि 1 होता है, 1 से बड़ा होता है, तो क्या होता है VS इज ग्रेटर देन V। मतलब क्या करता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या करता है वोल्टेज को बढ़ाता है, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो धारा हो जाएगी, यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, यदि वोल्टेज बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, यदि वोल्टेज हमारी बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ने पर क्या हो जाएगा IS इज लेस देन IP। वोल्टेज बढ़ रही है तो धारा घटेगी, किसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर यदि R इज लेस देन 1, यदि R परिणामक रेशियो 1 से कम है और VS इज लेस देन VPK, ठीक है, तो IS इज ग्रेटर देन IP। इसका मतलब यदि हम वोल्टेज, अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में वोल्टेज कम है किसके, VP के, ठीक है। तो धारा क्या हो जाएगी सेकेंडरी में ज्यादा होगी, तो धारा को क्या बढ़ाता है, अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है वो धारा को के मान को बढ़ाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है जो है धारा के मान को क्या करता है, कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, धारा को कम करता है। अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, धारा को बढ़ाता है। तो बच्चों ये टॉपिक यदि आपकी समझ में आया तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।